आज का ये मेरा थोड़ा सी ग्राउंड रिपोर्ट को लेके प्रैक्टिकल स्टडीज़ को लेके मेरा तरफ से एक छोटा सा अवेयरनेस वो है कि आयरन रिमूवल फ्रॉम बोरवेल वाटर। आयरन रिमूवल फ्रॉम बोरवेल वाटर आजकल बहुत घर घर में बोरवेल से पानी यूज़ कर रहा है और आने वाला दिन में भी बोरवेल से बहुत यूज़ हो जाएगा। तो बोरवेल पानी यूज़ करने से उसका बहुत बड़ा एक इशू होता है कि आयरन रहता है। बहुत आयरन का कारण से परेशान है घर घर में। उसका एक सोल्यूशन है कि जो ऊपर में हम लोग सिंटेक्स यूज़ करता है उसको हम लोग उसका जगह में आरसीसी सीमेंटिंग टैंक बनाना है, वो भी 2 चेम्बर का बनाना है। और जो हम लोग बोरवेल से पाइप कनेक्शन करता है उसमें स्प्रे नोजल लगाना है। उसका साइंटिफिक लॉजिक ऐसा है कि जितना एयर स्पेस होगा उतना ऑक्सीजन का संपर्क होगा और जितना ये स्प्रे होगा उतना ही ऑक्सीजन का संपर्क होगा और जितना ऑक्सीजन का बोरवेल पानी से संपर्क होगा उतना जो बोरवेल में जो पानी में जो आयरन रहता है वो ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन होकर फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फेरिक ऑक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स बन जाता है। और जब सॉलिड पार्टिकल्स बन जाता है तो ये बॉटम में सेटल होता है और बॉटम में सेटल होने के लिए 2 to 24 आवर्स लगता है। इसलिए ये हम 2 चेम्बर करके रखा है। यहाँ में सेटल होगा, यहाँ में फेरिक ऑक्साइड बन के सेटल होके नेक्स्ट चेम्बर में जाएगा, वो प्योर आयरन फ्री पानी होके रह जाएगा। उसको हम लोग लेके यूज़ करना है। और जब ये आयरन पूरा सेटल होगा माने इसका ये जब पूरा चेम्बर गंदा हो जाएगा तो वॉश भी कर सकता है इजीली। ये काइनेटिक एनर्जी यूज़ करके माने उसमें पानी डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड में कनेक्ट करके यहाँ से वॉश पाइप फेंक सकता है, आयरन का यहाँ से फेंक सकता है। ये है आयरन को कैसे रिमूव करना है, जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक। और देखिए हम आज तक नहीं देखा है कि ग्राउंड बोरवेल वाटर में आयरन नहीं रहता है। बोरवेल वाटर में आयरन रहता ही है, वो है बहुत दिखाई देता है, स्मेल भी मारता है और फ्लोर में पूरा आयरन रेडिश येलोइश कलर होके रहता है, आयरन रहता ही है। और हम लोग का लैब का टेस्टिंग के हिसाब से और लैब का स्टडीज़ के हिसाब से वाटर क्वालिटी को स्टडी का हिसाब से भी ऐसा है कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट का पाइप से पानी पीता है उसमें आयरन कम रहता है और बोरवेल पानी में आयरन ज़्यादा रहता है। उसका कारण ऐसा है कि गवर्नमेंट का पाइप जो पानी लेता है वो सरफेस वाटर लेता है, सरफेस वाटर लेता है मतलब एयर ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में तो ऑक्सीजन बहुत रहता है, उसमें ऑक्सीजन को रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर उस सॉलिड पार्टिकल होकर बॉटम में सेटल हो गया। नदी में हम लोग जब देखते हैं ना नीचे में छोटा छोटा लेयर रहता है ना, वो आयरन का साथ फेरिक ऑक्साइड है, वो ऐसे सेटल होके नीचे ऊपर लेयर से हम लोग का घर में पहुंचता है। वो जो है सेफ्टी होता है, वो आयरन रहना ज़रूरी है लेकिन वो लिमिट से कम रहता है। 99% हमारा अरुणाचल का अंदर में आयरन लिमिट में रहता है। बहुत कोई में है आयरन लिमिट से ऊपर है और लिमिट से ऊपर को तो WHO बैन करके रखा है, उसको पीना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन करने से बहुत साइड इफेक्ट निकालता है, उसको करना ही नहीं है, एलो नहीं करता है। और ये ऐसा है कि बोरवेल पानी जो है अब इसको हटा के ही पीना है, आयरन को हटा के ही पीना है, उसको बॉईल करने से भी नहीं आता है। बॉईल करने से टेम्प्रोरी हार्डनेस आ सकता है। ऑक्सीजन कम था लेकिन ऑक्सीजन को रीऑक्सीजनेट कर सकता है जब बॉईल करेगा तो। वैसे ये टैंकी बनाने का एडवांटेज और 2 पॉइंट्स है। बोरवेल में जो आयरन का बारे तो बोला ही है। नेक्स्ट है कि बोरवेल हम लोग मालूम है उसमें ग्राउंड अंदर से लेने का कारण से उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 10 mg पर लीटर से ऊपर नहीं होना है, लेकिन बोरवेल में 10 mg पर लीटर से भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का हिसाब से भी वो बोरवेल का पानी हानिकारक है। और वो ये सिंटेक्स ऐसे टैंकी करके करने से क्या करता है कि ये ऑक्सीजन परसेंटेज उसमें बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होकर ख़त्म हो जाता है। जब ओपन सिंटेक्स में ओपन टैंकी में जब पानी बोरवेल से बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है। वो सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हम देखें कोई का बोरवेल पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड रहने के कारण से अंदर जो चढ़ जाता है तो गन मारता है ना, अंदर चढ़ने से जो गन मारता है वो जैसे स्मेल एक निकलता है।
हाइड्रोजन सल्फाइड रहने के कारण से, वो जो है कीचड़ से पानी अंदर घुसने के कारण से। बोरवेल तो मिट्टी का ऊपर से ना पानी अंदर जा रहा है, कितना भी फिल्टर होने से कोई कोई जगह में गन मारता है, और उस गन को भी ओपन एरिया में ऑक्सीजन को संपर्क करने से वो हाइड्रोजन सल्फाइड भी सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ में सेटल हो जाता है। ऐसे करके उसका स्मेल भी हट जाता है, गन जो मारता है वो भी हट जाता है। यानी कि 3 पॉइंट्स है इसमें एडवांटेजेस। जब अब सिंटेक्स के बदले में अगर आरसीसी टैंक बनाएगा तो वो भी ओपन स्पेस कर दे के, ओपन करके दे के सिंटेक्स बना के अगर स्टोर करके अब पानी कंज्यूम करता है तो एडवांटेज 3 है। ये था आज का मेरा वीडियो, जस्ट मेरा स्टडी जो है उसको अवेयरनेस आप लोग को देने के लिए था। अभी आज के लिए चलिए इतना तक रखते हैं। थैंक यू।